नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल AB टेक में। आज है 7 अक्टूबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट है यूपी सरकार की नई स्कीम के बारे में, जिसमें छात्रों को फ्री टैबलेट एवं स्मार्टफोन दिए जाएंगे। लिखा है कि 68 लाख युवाओं को मिलेंगे टैबलेट व स्मार्टफोन। यहाँ तक बात की गई थी 1 करोड़ की। 1 करोड़ के बारे में यहाँ पर छात्रों को कितने मिलेंगे, तो यहाँ पर लिखा है कि 68 लाख। प्रदेश में स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के विद्यार्थियों, कौशल विकास व सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के प्रशिक्षणार्थियों सहित कुल 68,30,837 युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बुधवार को सरकार ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। इनकी खरीद के लिए यूपी डिस्को को नोडल संस्था नामित करते हुए विशेषज्ञों की समिति भी गठित कर दी गई है। ये खरीद JM पोर्टल के जरिए की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर विद्यार्थी चिन्हित भी कर लिए गए हैं किन किन छात्रों को यहाँ पर दिए जाएंगे स्मार्टफोन टैबलेट। देखिए यहाँ पर लिखा है तकनीकी शिक्षा या डिग्री कोर्स वालों को इतने छात्रों को, डिप्लोमा कोर्स के इतने छात्रों को, कौशल विकास के इतने छात्रों को, कौशल विकास में प्रशिक्षित को इतने छात्रों को, सेवा मित्र पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को इतने, ITI में इतने, चिकित्सा शिक्षा में इतने, पैरामेडिकल में इतने और ये MSME में इतने छात्रों को यहाँ पर जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है आपका जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। हमने आपको परसों ये अपडेट किया था कि हाई कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें 50% अभ्यर्थियों को याची लाभ दिया गया है। लेकिन कल जब इसका आदेश आया, आदेश की कॉपी आई लिखित रूप से, तो उसमें यहाँ पर याची सहित अन्य सभी को भी लाभ देने की बात की गई है। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखिए लिखा है 50% से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को भी दे मौका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर हाई स्कूलों के लिए 17 अक्टूबर को प्रस्तावित सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है जिनके स्नातक में 50% से कम अंक हैं। दर्जनों अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति की मांगी थी। न्यायमूर्ति KJ ठाकुर और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की खंडपीठ ने सुरेंद्र कुमार पटेल तथा कई सारी अन्य याचिकाएं थी उन पर सुनवाई करते हुए कहा, और यहाँ पर देखिए लिखा है कि अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में सिर्फ उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दी गई जिनके स्नातक में 50% या उससे ज़्यादा अंक हैं। लेकिन 50% से कम वालों को कोई भी अनुमति नहीं दी गई थी। इस वजह से हाईकोर्ट ने परसों यानी कल ही लिखित रूप से इसका आदेश आया हुआ है, और यहाँ पर जिसके भी 50% से कम नंबर है उन सभी को आवेदन फॉर्म भरने और परीक्षा में बैठने की रिक्वेस्ट की है PNP से और सरकार से। अब देखना ये होगा कि PNP और सरकार इस पर क्या करती हैं, किन छात्रों को अनुमति देती हैं, क्या सिर्फ याचियों को अनुमति देती हैं या फिर सभी छात्रों को इसमें अनुमति देती हैं। और इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन करने की बात की गई है। यानी PNP की जैसा उसका व्यवस्था उस हिसाब से आवेदन करवा सकते हैं छात्रों से। और इस मामले की जो अगली सुनवाई होगी वो 28 अक्टूबर को निश्चित की गई है। इस संबंध में कल जो है कई सारे जो छात्र हैं वो परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी सचिव से भी मिले और वार्ता हुई। देखिए इसमें लिखा है कि युवा मंच के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतियोगियों ने PNP सचिव को ज्ञापन दिया, तो साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी को पत्र लिखकर के ट्वीट भी किया कि सभी प्रबंधकीय शिक्षक भर्ती में आवेदन से वंचित छात्रों को आवेदन लेने के लिए और परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाए। ठीक है, युवा मंच का दावा है कि सचिव ने इस संबंध में विधिक राय लेकर के पारित आदेश को लागू करने का भरोसा दिलाया है। तो कल जो वार्ता हुई थी PNP में उसके संबंध में जो सचिव साहब है उन्होंने कहा हम इस पर विधिक राय लेंगे और विधिक राय के बाद जो भी आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिया गया उसका पूरा अनुपालन करेंगे। लेकिन परीक्षा को पोस्टपोन करने की बात बिल्कुल भी नहीं की है। अब इसमें हमें लगता है यही होगा कि जो है हो सकता है ऑनलाइन वेबसाइट खोल दीजिए, क्योंकि अगर सभी को मौका दिया जाएगा तो ऑनलाइन ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, और इसमें जो कुछ भी होगा आज फिर से अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय जाएंगे और वहाँ पर फिर से अपनी मांग रखेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या होता है। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट दी जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर
कि नई भर्ती निकालने के लिए अभ्यर्थियों ने दबाव बनाया है। कल लिखा है, सूबे के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के सैकड़ों पद खाली हैं। शासन ने खाली पदों को भरने का निर्देश दिया, लेकिन उसकी प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इंटरनेट मीडिया पर जागो अधिकारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकालो अभियान चला रहे हैं। रोज 11 प्रतियोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ईमेल के जरिए मांग पत्र भेज रहे हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने 2020 में 2003 पदों पर भर्ती निकाली थी, जिसकी परीक्षाएं अभी नहीं हो पाई हैं। धीरे धीरे इनकी परीक्षाएं की डेट जारी कर दी गई है, लेकिन परीक्षाएं अभी नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पदों पर और भी भर्तियां होनी है। कई चरणों में भर्तियां होनी थी, लेकिन अभी इसमें जो आयोग है, सरकार है, वो सुस्त पड़ी है। अभी नई भर्तियां निकालने का मन नहीं बना रही है, इसी वजह से भर्ती इसमें दबाव बना रही हैं। बात करें यहाँ पर संस्कृत विद्यालयों में जो भी भर्तियां के लिए विज्ञापन लिए गए थे, उसमें एक था विषय, मतलब एक विषय था आधुनिक। ठीक है, आधुनिक विषय में की आर्ता को लेकर के यहाँ पर कुछ कमियां बताई गई हैं कि यहाँ पर आर्ता स्पष्ट नहीं है। इस वजह से दूसरे विषय के भी अभ्यर्थी यहाँ पर खूब जम करके आवेदन किए हैं। देखिए लिखा है यहाँ पर कि अधिकांश विद्यालयों ने व्याकरण सहित और आधुनिक पद का रिक्त दिखाया। जिस विषय का पद रिक्त है उस पर उसी विषय के शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। श्री हनुमत संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामबाग प्रयागराज की ओर से जारी विज्ञापन में व्याकरण के 2 और आधुनिक का 1 पद दिखाया गया। इसकी जानकारी डीओएस और उच्च अधिकारियों को भी दी गई। विभाग ने इस जानकारी के आधार पर साक्षात्कार के लिए जो रिक्तियां दर्शाई हैं, उसमें कहीं कहीं आधुनिक के आगे इतिहास जोड़ दिया गया है। ऐसा ही हनुमत संस्कृत विद्यालय के मामले में हुआ है। हनुमत संस्कृत विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री ओम शरण मिश्र कहते हैं कि हो सकता है विभाग की ओर से त्रुटिवश ऐसा किया गया हो। तो आधुनिक विषय की जो आर्ता स्पष्ट नहीं होने के कारण बहुत सारे अलग अलग अभ्यर्थियों ने भी यहाँ पर आवेदन किए हैं। एसएससी CHSL 2020 की अपडेट यहाँ पर लिखा है, Tier 2 की परीक्षा 9 जनवरी से। कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर। तो कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया। विभिन्न परीक्षाओं की जो डेट है वो जारी कर दी गई है। आप लोग अपना चेकआउट कर सकते हैं एग्जाम कैलेंडर को। बात कर लेते हैं GIC के बारे में। तो GIC प्रवक्ता के 5 विषयों की कल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, जिसमें से हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट की जो उत्तर कुंजी है जारी कर दी गई है। 13 अक्टूबर तक इसमें आप लोग जो आपत्तियां हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, बाकी अन्य विषयों की उत्तर कुंजियां अभी जारी नहीं की गई हैं, तो इसके लिए आपको वेट करना होगा। अभी कोई भी यहाँ पर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब तक बाकी की उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी। फिलहाल अभी 5 सब्जेक्ट की उत्तर कुंजी जारी की गई है। अगर आप इनमें से 5 में से हैं तो आप लोग इसको अपना मिलान कर सकते हैं। अगली वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो IBPS की तरफ से क्लर्क के पदों पर 5830 पदों पर भर्तियां आई हुई हैं। ठीक है, IBPS CRPA 9 होगा 22-23 के लिए। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि आवेदन की जो अंतिम डेट रहेगी वो यहाँ पर है 7 अक्टूबर से आवेदन प्रारंभ है। 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं आप लोग। ज़्यादा जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा governmentjobcenter.com पर भी इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, स्नातक पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जूनियर शिक्षक भर्ती के प्रवेश पत्र कल जारी कर दिए गए हैं। 688 केंद्रों पर इसकी परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह पाली में सहायक अध्यापक की परीक्षा, शाम पाली में जो है प्रधानाध्यापक का दूसरा पेपर होगा। सुबह पाली में प्रधानाध्यापक का पहला पेपर है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है सहायक अध्यापक के लिए 3,33,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वही प्रधानाध्यापक पद के लिए 19,500 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रवेश पत्र निकालने में दिक्कत हो रही थी, वेबसाइट चल नहीं रही है। ठीक है, और 1 टाइम पासवर्ड को लेकर के भी समस्या आ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं। तो हो सके तो इसका जो डिटेल्ड वीडियो है पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को समस्या आ रही है, तो चैनल पर जल्दी ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए, कोई समस्या के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।